पिछले जन्म में उस महिला को उसकी छोटी बहन ने तहखाने में कैद कर दिया था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले अपनी बहन के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई को, जो कभी उससे प्यार करता था, एक कार दुर्घटना में फंसा दिया, जिससे उसे कई हड्डियों में फ्रैक्चर हो गए। पता चला कि पिछले जन्म में जब महिला ने अपनी चाची द्वारा दी गई सूप पी तो उसका गला खराब हो गया और वह अपनी आवाज खो बैठी। अब वह गा नहीं सकती थी, फिर भी अपनी चाची के उकसावे में आकर उसने इसके लिए अपनी बहन को दोषी ठहराया। बाद में चाची द्वारा फंसाए जाने के कारण उसने महिला को ही दोषी मान लिया। इसी वजह से महिला और उसकी बहन दुश्मन बन गई। आखिरकार उनकी चाची चचेरी बहन ने पारिवारिक संपत्ति हड़प ली। दोनों बहनों की आग में जलकर मौत हो गई। जब महिला ने अपनी बहन को चचेरी बहन की दुर्घटना के बाद मुस्कुराते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। इसलिए दोनों ने तुरंत मिलकर यह तय किया कि वे अपनी चाची और चचेरी बहन से उनके पिछले जन्म के किए का बदला लेंगे। जब वे अस्पताल के कमरे में अपनी चचेरी बहन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिले तो बहन ने कहा कि वह उनकी उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है और वे जरूर उस ड्राइवर को ढूंढ लेंगे जिसने उसे टक्कर मारी थी। लेकिन जब चाची ने पुलिस रिपोर्ट के बारे में सुना तो वह घबरा गई। उसने महिला से रिपोर्ट रद्द करने को कहा क्योंकि ड्राइवर को चचेरे भाई ने बहन को टक्कर मारने के लिए रखा था। जब महिला ने रिपोर्ट वापस लेने से इनकार किया तो चाची ने नाटक करना शुरू कर दिया। वह पिता के सामने रोने लगी कि महिला उससे नफरत करती है क्योंकि वह अपने गृह घर में बहुत समय तक रही और अब वह उसके चचेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और जाने लगी। पिता ने चाची को वापस खींच लिया और महिला से रिपोर्ट रद्द करने के लिए कहा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जब चचेरा भाई अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आया, चाची ने वही चाल फिर से अपनाई। वह झर मिली हुई सूप की कटोरी लेकर आई और दावा किया कि बहन ने ही उसे महिला के लिए लाने को कहा था। लेकिन बहन तुरंत खड़ी हो गई और कहा कि उसने कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा। चाची जोर देती रही कि उसने यह सब महिला की भलाई के लिए किया है। पिता ने भी कहा कि महिला को यह सूप पी लेना चाहिए। जैसे ही चाची ने उसे सूप थमाया, बहन ने गिरने का नाटक किया और जानबूझकर सूप गिरा दिया।